तो मोहन भागवत जी को शंका थी कि अगर वो प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे तो प्रणब मुखर्जी उनसे पूछेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये धर्मांतरण करवा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। उनको ऐसी शंका थी। लेकिन हुआ उल्टा। जब प्रणब मुखर्जी से संघ प्रमुख की मुलाकात हुई तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये आप सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, और खास तौर से जिन जनजातियों को, ट्राइबल वर्ग के लोगों को आप जिस प्रकार से घर वापसी करवा रहे हैं, ये जो आपका अभियान है ये अति सुंदर है। और अगर ये नहीं होगा तो मोहन भागवत जी ने कहा कि वो दूसरे धर्म को अपना लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ दूसरे धर्म को नहीं अपनाएंगे बल्कि वो एंटी नेशनल हो जाएंगे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जनजातीय भाई बहनों को वापस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शामिल करें, उनको अपने घर में वापस लाएं, उन्हें बताएं कि आपके पूर्वज सनातनी थे, आपके पूर्वज हिंदू धर्मावलंबी थे। पहली बार संघ प्रमुख ने यह खुलासा किया कि तब के राष्ट्रपति ने उन्हें यह कहा, जबकि संघ प्रमुख डर रहे थे कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर हो सकता है हमारी खिंचाई करें, हमारी आलोचना करें, संघ की आलोचना करें, क्योंकि चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ था कि संघ धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग वर्गों पर दबाव डाल रही थी। उल्टा यह हो रहा था कि क्रिश्चियनिटी में हमारी पूरी की पूरी आबादी क्रिश्चियनिटी को कबूल किया कुछ इलाकों में, और ये सब एविडेंट है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, साउथ इंडिया चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, आपको कोई ऐसा इलाका नहीं मिलेगा देश में जहां पर कि ट्राइबल जनजातियों को सबसे ज्यादा धर्मांतरण का दंश झेलना पड़ा है, और उसमें ईसाई अधिक हुए और बड़ी संख्या में फिर मुस्लिम भी हुए। अभी आप देखेंगे कि झारखंड में बड़ी तेजी से डेमोग्राफी बदली है। वहां भी जो हमारे ट्राइबल जनजातियां हैं उनको धर्म परिवर्तन कराने पर एक वर्ग बड़ी मजबूती से लगा हुआ है। 10% का इजाफा हुआ है मुस्लिम आबादी में, और कहा जा रहा है कि गांव के गांव जो वहां पर ट्राइबल विलेजेज हैं वो गांव के गांव मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं। तो ये चिंता का विषय है जो इस बार झारखंड में चुनाव का मुद्दा बना। हालांकि वो चल नहीं पाया, लेकिन ये मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था कन्वर्जन का। लोग कहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा का जो काम रहा वो ठीक नहीं रहा, और उन्होंने इसी मुद्दे को मुद्दा बना दिया। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था, कुछ पॉकेट में तो ये मुद्दा बन सकता था, लेकिन पूरे झारखंड में इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं था। खैर, लेकिन झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और ये संघ का बहुत बड़ा कंसर्न था, और खास तौर से जनजातीय समूहों में संघ इस काम को लेकर के संवेदनशील रहा, उस पर प्रयासरत रहा, और उसमें अपेक्षित संघ को सफलता भी मिलती रही। इसी को लेकर के प्रणब मुखर्जी से संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई, और प्रणब मुखर्जी ने, तब के देश के राष्ट्रपति ने, ये इसकी सराहना की कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि अभी जो अखबारों की रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि क्या आपके पिता ने ऐसा कहा था, तो उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन संघ प्रमुख ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? संघ प्रमुख आज अगर प्रणब मुखर्जी को उद्धृत कर रहे हैं तो सही ही मानी जाएगी। तो ये जो कन्वर्जन का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, घर वापसी का मुद्दा है, भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस पर मुझे लगता है कि देश की हर जातियों को काम करना चाहिए। क्योंकि कालांतर में जिस प्रकार से भारत के सनातन को, भारत के हिंदू धर्म को आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने जिस प्रकार से बलपूर्वक हमारी आबादी को हमसे छीना, उनका धर्म परिवर्तन करवाया, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने धर्मों में वापस आए और भारतीय बने, भारत के जो धर्म हैं सनातन और हिंदू, उसको अपनाएं। ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैं भी इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि जो मुस्लिम भाई बहन आज से 4-5 पीढ़ी की खोज करेंगे तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो भी एक सनातनी है, वो भी हिंदू धर्मावलंबी भी हैं। हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं वो तो बिल्कुल हैं ही। उसका एक कारण यह है कि इस भूभाग में रहने वाले, चाहे क्रिश्चियन को देख लीजिए चाहे मुसलमान को देख लीजिए,
नाम हटा दीजिए तो हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही मौलिक आधार है, साइंटिफिक आधार है कि हमारे इस भूभाग पे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो आकृति है वो एक एक प्रकार की है, उनका जो कलर है, उनका जो नैन नक्श है, एक प्रकार का है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो चाइनीज नस्ल हमारे यहां नहीं दिखता है, या पूर्वी भारत में थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन जापानीज नहीं दिखता है, मलेशियन नहीं दिखता है, चाइनीज नहीं दिखता है। उसी प्रकार से अमेरिकन नस्ल भी नहीं दिखता है, उसी प्रकार से आप यूरोपियन या ब्रिटिश नस्ल भी नहीं दिखता है। तो नस्लीय आधार पर हम सभी एक हैं। इसका मतलब है कि हमारा डीएनए एक है। जो संघ कहता रहा है कि हमारा डीएनए एक है। हां, उसमें जो कुछ कुरीतियां हुई है, जो आज भी कुछ लोग हैं, खासतौर से इस्लाम धर्मावलंबी में कुछ ऐसे धर्मावलंबी हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो अरब से आए थे और मेरा खानदान अरब से आया था। तो उसकी संख्या बहुत नगण्य है, बहुत नगण्य है, 1% या 2% होगा। और वही ऑर्थोडॉक्स यहां पर पाले हुए हैं, ये जो देवबंद स्कूल चलता है, और इस तरह के जितने सराफी से लेके और ऐसे कितने स्कूल ऑफ थॉट हैं इस्लाम के अंदर, 52 स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो खुद विभाजित है, खंडित है, और वो सब आपस में लड़ रहे हैं। तो वो भी कहते रहे हैं साहब कि हम ऐसे उसकी संख्या बहुत कम है जो कहते हैं कि हम अरब से डायरेक्ट आए हैं, या माइग्रेट होकर ईरान से आए हैं, या इराक से आए हैं। अधिकतर संख्या जो है भारत के लोगों की है, वो हमारे भाई बंधु ही हैं, अपने ही हैं, हमारा डीएनए बिल्कुल एक है। तो ये संघ का विषय रहा है, और इस पर वो सतत प्रयासरत रहा है। उसमें कोई विरोध नहीं रहा है कि हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, कोई हथियार उठा करके धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब सवाल है कि संघ के इस सपने को आज के दिन में जो सबसे अधिक साकार कर गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या नरेंद्र मोदी हैं, क्या अमित शाह जी हैं? जी नहीं, इन सबकी भूमिका रही है संघ के बहुत सारे सपनों को साकार करने में। लेकिन एक नेता इस देश में ऐसा आया जिन्होंने संघ के उस सपने को भी साकार कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से घर वापसी का अभियान चल रहा है। इस्माइल पांडे, मोहम्मद पांडे, अब ये सब नाम आपको देखने को मिलेंगे, और बस्तियों की बस्ती इस प्रकार के परिवर्तन में है। और ये कोई हथियार के बल पर नहीं है, तलवार के बल पर नहीं है। उनको कहा जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, उनको अपनी पारिवारिक जो ट्री है उनको खंगालने के लिए कहा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी पारिवारिक इतिहास को जरा खोजिए, ढूंढिए, आप कौन हैं। और उसके बाद उनको पता चल रहा है कि साहब, ये तो हम तो हिंदू ही थे, हम तो सनातनी ही थे। तो बड़ी तेजी से घर वापसी हो रहा है। ये तो अभी 5-7 साल का फेनोमेना है, लेकिन 13 जनवरी के बाद, 13 जनवरी 2025 के बाद ऐसा लगता है कि योगी ने संघ के सपने को अक्षरशः साकार कर दिया। पहले ही दिन करोड़ों करोड़ों लोगों की डुबकी संगम में इस बात का द्योतक है कि हर जाति वर्ग के लोग एकजुट हो रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने का जो मिशन है संघ का, वो 100 वर्षों का मिशन है, और योगी ने यह काम कर दिया, ऐसा प्रतीत होने लगा है। उत्तर प्रदेश में हमको लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा, कि शायद जातियों का विभेद खत्म हो जाएगा। कुछ रहेंगी, लेकिन मोटे तौर पर जिस प्रकार से योगी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और उसके बाद ये जो संघ का, ये जो कुंभ का जो आयोजन है, उस कुंभ के आयोजन को देखने के बाद आपको लगेगा कि गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर लोग, ये हालांकि पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस प्रकार का उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है, या जिस प्रकार से उसको परोसा जा रहा है, वो एक आंदोलन पैदा कर रहा है। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम डिजिटल नेटवर्क्स, सबके सब उसको प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं।
कुंभ में स्नान करने के लिए विदेशी पहले भी आते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन योगी ने जो अब तक था कि ये सब प्रदर्शन का विषय नहीं है, बहुत सारे लोग इस भाव के होते हैं कि कुंभ मेला प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा का विषय है। लोग चुपचाप जाते हैं, स्नान करते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और चले आते हैं। योगी ये क्या कर रहे हैं? योगी के इस इवेंट ने बहुत बड़ा छाप छोड़ा है और राष्ट्रीय स्तर पे छोड़ा है। लोग कुंभ के बारे में आज अगर युवा पीढ़ी से पूछें तो वो भी जानना चाहता है